जब से डेबिंग आई मार्केट में आया तब से एकदम जो आईटी फील्ड है उसमें तहलका मचा हुआ है। सब लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जॉब्स जाने वाली हैं सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं है, अभी ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, अभी जॉब्स नहीं जाएंगी। और मेरे भी वीडियोस पे सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपका क्या कहना है इसके ऊपर। तो मैं भी इस पे अपना ओपिनियन देता हूँ कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या हमारी जॉब्स जाने वाली हैं, क्या हमें बैठ जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो इन सब पे मैं अपना थॉट्स बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके जॉब्स जाएंगी। जो पहले सिंपल जॉब्स हैं वो जाएंगी, जो कि जहाँ पे ज़्यादा लॉजिक का काम नहीं होता है, थोड़ा इजी काम होता है, पहले वो जॉब्स जाएंगी। फिर धीरे धीरे जो मुश्किल काम होता है वो भी जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ एआई इंटेलिजेंट हो रहा है। अभी 1-1.5 साल पहले ही चैट जीपीटी आया था, लेकिन आज देखो, आज उसी के ऊपर बेस्ड इतने सारे जो एआई टूल्स हैं वो सारे बन गए हैं कि सारे काम एक एक करके कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर जॉब्स नहीं रहेंगी सॉफ्टवेयर फील्ड में तो हमें ये पढ़ना ही क्यों चाहिए, हमें प्रोग्रामिंग क्यों पढ़नी चाहिए, हम फ्यूचर में क्या करेंगे। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो जो एआई वाले बंदे हैं, जो एआई डेवलप कर रहे हैं, वो लोग बोलेंगे कि ये सारी जॉब्स खा लेगा, सारी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले बंदे हैं, यूट्यूब पे ही आप देखोगे, वो लोग बोलेंगे ऐसा कि नहीं, अभी ऐसा इतना हाई फाई एआई नहीं है कि हमारी जॉब्स ले जाएगा, हम काफ़ी मुश्किल काम करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो कितना भी मुश्किल काम हो, धीरे धीरे आगे आने वाले 5 से 10 साल में सारी एक एक करके जॉब्स जाएंगी। एक कंपनी में कुछ ही बंदे रहेंगे जो कि काम करेंगे। जैसे अभी अगर 30 लोगों की टीम है तो वो हो सकता है 5 लोगों की टीम हो जाए, 25 लोग को निकाल दिया जाए, क्योंकि वो जो सीनियर लोग रहेंगे उतना एआई का मैनेज करके, एआई का यूज़ करके उस काम को मैनेज कर लेंगे। और हो सकता है आने वाले 10-15 सालों में ये जो 4-5 लोग हैं इनकी भी ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है एक ही लोग सारा काम कर लें, पूरा का पूरा ऐप बना लें। एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि हम बोलेंगे कि हमें इस तरह का ऐप चाहिए, ऐसे फीचर्स चाहिए, और वो एआई सारे फीचर्स, सारे जो फंक्शनैलिटीज़ है, हम केवल ऐसे प्रॉम्प्ट लिख के बोलेंगे, वो जनरेट कर देगा। अगर हमें कुछ सही नहीं लगता है फीचर कि ये हमारे हिसाब से नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे, वो चेंज भी करने लगेगा। तो आने वाले 10-15 साल में, या हो सकता है और जल्दी भी हो जाए, ऐसे ऐसे एडवांसमेंट होंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें फिर पढ़ना ही क्यों चाहिए, हम करेंगे क्या। अगर सारा काम एआई ही कर लेगा तो हम क्या करेंगे। तो देखो, कोई भी जब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन होता है, जैसे कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो जो वर्कर्स थे जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, या कोई भी जो काम करते थे ना, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि हमारी जॉब्स चली जाएंगी, हमारे जो जॉब्स हैं वो मशीन्स ले लेंगी। तो लिया मशीन्स ने, जॉब खाई, मशीन्स ले लिया। लेकिन फिर जो लोग थे, वर्कर्स, वो लोग फिर कोई दूसरा काम ढूंढ लेते हैं। जो हम ह्यूमंस होते हैं ना, कोई ना कोई दूसरा काम मिल जाएगा, कोई ऐसा काम जो कि मशीन नहीं कर पाएगी। तो जैसे कि उस टाइम पे कंप्यूटर्स आ गए, सब कंप्यूटर्स पे काम करने लगे। और जब एक टाइम के बाद काम रिपीटेटिव होने लगता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी एक टाइम के बाद काम रिपीटेटिव होने लगता है, तो उसको मशीन्स बड़ी आसानी से कर लेती हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रिपीटेटिव काम को तो आज तक, अभी आज के टाइम पे करने लगा है ऑलरेडी। फ्यूचर में लॉजिकल काम भी वो करने लगेगा। कोई भी उसको प्रॉम्प्ट देगा और वो हमें पूरा आउटपुट दे देगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या करेंगे। अगर हम जो जब सारी जो ऐप्स हैं या वेबसाइट्स हैं वो सारी अगर एआई ही बनाने लगेगा, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाएंगे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहा जाएंगे। तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल ना रहे फ्यूचर में, आने वाले 10-15 साल के बाद कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल ही ख़त्म हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे। तो हम कुछ बड़ा काम करेंगे, कुछ अलग काम करेंगे। देखो, अगर आप इससे डर के पढ़ना छोड़ देते हैं, आराम से बैठ जाते हैं हाथ पैर बांध के, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भूखे मरेंगे। देखो, हमें क्या करना है। जैसे जब बहुत लोग एग्जांपल देते हैं कि जो कैलकुलेटर होता है उसने तो मैथमेटिशियंस की जॉब नहीं खाई। मैथमेटिशियंस कितने होते हैं, मैथमेटिशियंस की अगर काउंट देखें तो हमें अपने आसपास कितने मैथमेटिशियंस देखेंगे। अगर मैथमेटिशियंस की जॉब खा भी लेता है कैलकुलेटर, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहीं पूरे शहर में, पूरे ज़िले में 2-3 मैथमेटिशियंस होंगे। तो लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत सारे होते हैं, तो ये फ़र्क पड़ता है। अगर ये जो एआई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब खाएगा, तो हमें सोचना चाहिए इसका सलूशन क्या होगा, हम फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में
हमारा कैसा फ्यूचर होने वाला है। तो जब भी कोई मशीन हमारा काम करेगी तो हम कुछ और काम करेंगे, हम टेक्नोलॉजिकली और भी एडवांस काम करेंगे जो मशीन नहीं कर पाएगी। अभी देखो, कैलकुलेटर जब से इन्वेंट हुआ है तो कोई अब मैनुअली ऐड नहीं करता है। कैलकुलेटर का यूज़ करके हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो सब कैलकुलेटर का यूज़ करके करते हैं। जो हम अपना और दिमाग है वो बेसिक एडिशन मल्टीप्लिकेशन में नहीं लगा के हम कुछ और रिसर्च करने में अपना दिमाग यूज़ करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क करने में अपना दिमाग यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही जब एआई प्रोग्रामिंग करने लगेगा, कोडिंग करने लगेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, समय है कि अब हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, हम कुछ और कर पाएंगे फ्यूचर में। अब कुछ और क्या करेंगे, अभी हमारे माइंड में यही नहीं आ रहा है कि हम आखिर में करेंगे क्या। तो देखो, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। मान लो कि एक एआई इतना केपेबल हो गया है कि उसको हम प्रॉम्प्ट देते हैं, वो एक ऐप जनरेट कर देता है या वेबसाइट जनरेट कर देता है। अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं तो उसको एक प्रॉम्प्ट देके, जैसे हम एक ह्यूमन से बात करके चेंजेस करवाते हैं, ऐसे अगर हम चेंजेस करवा पाने लगे तो हम लोग, एक मैं आइडिया देता हूँ कि ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम लोग जॉब के पीछे ही क्यों भाग रहे हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करनी है। हम अपना एक लोकल लेवल पे एक ऐप बना के अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में कुछ ऑनलाइन काम कर सकते हैं। हम एआई से ऐप बनवा लेंगे और हम कुछ काम करेंगे, अपना छोटा लेवल पे बिजनेस करेंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे, आप परेशान मत होइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। तो देखो, कैलकुलेटर का इन्वेंशन कितने साल पहले हो गया था, लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गया इन्वेंशन हुए, लेकिन आज तक भी स्कूल्स में या कहीं भी जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन है, ये पढ़ाना बंद नहीं हुआ है। ये हमें पढ़ना ज़रूरी है। भले ही हम जाके कॉपी पेन लेके हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, हम कैलकुलेटर पे ही करते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल्स हैं। दीज आर फंडामेंटल्स जो कि हमें एक ह्यूमन बनाती हैं, हमें लॉजिकल थिंकिंग सिखाती हैं। अगर हम मैथ सीखते हैं तो हमारी लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है। ऐसे ही जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो हमारी लॉजिकल थिंकिंग और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। मैथ्स में भी अगर एडवांस लेवल का मैथ्स हम लगाते हैं तो वहाँ पे भी हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग, हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो कॉम्प्लेक्स होता है। वो मतलब हमारा जो ब्रेन का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। तो ऐसे ही जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करके ऐप्स तो बनाते हैं, वो ऐप्स बना के फिर यूज़ करते हैं, बिजनेसेस उसको यूज़ करते हैं, हम जॉब करते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। लेकिन उससे हमारा जो लॉजिकल इम्प्रूवमेंट है, माइंड का इम्प्रूवमेंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो एक लॉजिकल काम है। तो जब आप फंडामेंटल सीखेंगे प्रोग्रामिंग के तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी और हमें ऐप्स नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम उस टाइम पे, जैसे अभी हम मैनुअली अपने हाथ से लिख के कॉपी पेन पे एडिशन नहीं करते हैं, हम कैलकुलेटर से एडिशन करते हैं। ऐसे ही हम ऐप्स नहीं बनाएंगे फ्यूचर में। वो ऐप्स सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो बनाएंगी। हम हो सकता है बिजनेस पे फोकस करें, हम हो सकता है और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें करें जो कि एआई ना कर पाए। तो एआई से एडवांस चीज़ें, एआई के कंपैरिजन में अगर हमें एडवांस चीज़ें करनी है तो हमें कम से कम उतना तो आना ही चाहिए जो एआई जानता है। तो हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर हमें फ्यूचर में रेलेवेंट रहना है तो हमें प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, एआई की फील्ड में जाना पड़ेगा कि एआई कैसे काम कर रहा है, कैसे वो सोच रहा है, ताकि हम उससे एक लेवल आगे रहें। और हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग का नेचुरल इंटेलिजेंस है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल ही रहेगा। जब तक कि कोई जनरल इंटेलिजेंस नहीं आ जाता है, ह्यूमन लेवल का इंटेलिजेंस, तब तक हम लोग आगे ही रहेंगे इनसे। तो हमें अपने लॉजिकल थिंकिंग पे फोकस करना है हमेशा। अगर हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, अपना लॉजिक इम्प्रूव कर रहे हैं, तो फ्यूचर में जॉबलेस नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप अपना खुद का ऐप बना लेंगे, अपना खुद का छोटा कोई बिजनेस जो है वो बहुत बड़े लेवल पे होना ज़रूरी नहीं है। कोई ग्लोबल लेवल पे आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या यूट्यूब ऐसा बड़े लेवल का नहीं क्रिएट करना है। आप छोटे लेवल का कोई ऐप क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके ही गाँव में, आपके ही मान लो कि मोहल्ले में, वहाँ पे यूज़ होगा। तो ये सारा करके हम कोई ना कोई रास्ता फिगर आउट कर लेंगे। अगर आप डिप्रेशन में जाके, चिंता में जाके, और लोगों की वीडियो देख के कि अब तो एआई आ गया है, अब तो हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, अब हमें क्या करना है, अब तो हम ख़त्म है,
तो अगर आप ये सोच के अगर आप आराम से बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, केवल खाएंगे पिएंगे, तो आपका जो माइंड है ना, उसकी शार्पनेस खत्म होने लगेगी। आपका जो धीरे धीरे बुद्धि कुंद हो जाएगी जैसे बोलते हैं। तो हमारा जो पूरा पॉपुलेशन है, अगर सबको ही बोल दिया जाएगा कि अब तो एआई आ गया है, एआई काम करेगा, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो अगर इस तरह से आपका एटीट्यूड रहेगा और आप सीखना ही बंद कर देंगे, तो फ्यूचर में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको सीखते रहना है और एआई से आगे निकलना है। और एआई से आगे निकलने का मतलब ये है कि एआई तो 100 काम कर सकता है, आप एक ही काम आपको करना है, लेकिन उसमें अपना जो माइंड का लेवल है एकदम आगे तक लेके जाना है। इतने कॉम्प्लेक्स टास्क आप कर सकते हैं। आप अपना जो माइंड है ना, उसकी कैपेबिलिटी पे शक मत करिए, वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। आज भी एआई से बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है वो। जो एआईज़ बन रही हैं, एआईज़ बना रहे हैं, वो हमारे और तुम्हारे जैसे ही लोग हैं। कोई वो भगवान नहीं है जो कि एआईज़ बना रहे हैं। हमारे तुम्हारे जैसे लोग साथ में मिल के एआईज़ बना रहे हैं। तो अभी भी आगे भी बनाएंगे, उसको और इम्प्रूव करेंगे। तो आपको जो फंडामेंटल्स हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। अपना जो लर्निंग का जो जज्बा है अंदर, उसको जगाए रखना है और सीखते रहना। अगर आप सीखते रहेंगे तो आप ग्रो करेंगे, फ्यूचर में भी रेलेवेंट रहेंगे। चाहे जो एआई आ जाए, चाहे जितना एडवांस एआई आ जाए, चाहे जो जॉब चली जाए, आप खुद की जॉब्स क्रिएट करेंगे। आप खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएंगे, या आप खुद ही कुछ कर लेंगे। अगर आपका लॉजिकल माइंड है, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। अगर आप हाथ धो के बैठ जाएंगे, सोचेंगे कि अब तो एआई ही सब कुछ करेगा, हम क्या करेंगे, हम तो अब भूखे मरेंगे, तो आप सच में भूखे मरेंगे। आपको कोई कुछ नहीं हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए आपको फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है। एआई पे भी ध्यान देना है कि एआई, आप देखना धीरे धीरे करके एक जॉब्स जाएगा। जो लोग भी बोल रहे हैं कि जॉब्स नहीं जाने वाली हैं, उन लोग की भी जॉब्स जाएंगी, मेरी भी जॉब हो सकता है चली जाए, लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी जॉब अगर जाए या ना जाए, मैं तो कुछ कर ही लूँगा अपना। और एट द एंड मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो है कि कोई बिजनेस भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो आपको माइंड को स्ट्रांग रखना है। ये जो दिमाग है ना, इसको स्ट्रांग रखना है हमें। मान लो कि एआई ओवरटेक कर लेता है, सब कुछ सारा काम करता है, ऐसे रोबोट्स भी बन जाएंगे जो कि घर का काम भी करेंगे, खेती भी करेंगे, ऐसे ऐसे रोबोट्स बन जाएंगे सच में। तो अगर ऐसा सिनेरियो रहता है तो हम क्या करेंगे? अगर देखो, जब भी टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमंस की लाइफ बेटर हुई है, ये आप मान के रख लो। जब भी टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन होता है, ह्यूमंस की लाइफ बेटर होती है। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, लाइफ बेटर हुई। इंटरनेट का रिवोल्यूशन हुआ, लाइफ बेटर हुई। और फिर अब एआई का रिवोल्यूशन है, लाइफ इससे भी ज़्यादा बेटर होगी। हम लोग और भी ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ों पे काम करेंगे, और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों पे काम करेंगे। तो कितना भी एआई आ जाए, एट द एंड हमारी जो शॉर्ट टर्म में है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमारी जॉब्स जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम फिगर आउट कर लेंगे कि हमें क्या करना है। आप पढ़ते रहिए। जो भी कंप्यूटर साइंस है वो ऐसे ही रहेगा। हमारे जो सिलेबस है ना, उसमें कंप्यूटर साइंस भी हमेशा रहेगा। आप स्कूल जाना तो बंद नहीं कर देंगे, कॉलेज जाना तो बंद नहीं कर देंगे, हमेशा स्कूल जाएंगे। चाहे जितना टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो जाए। अब ऑनलाइन पढ़ाई होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब स्कूल जाना बंद कर देते हैं या कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। वो चीज़ें हमें हेल्प करेंगी और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो हम स्कूल भी जाएंगे, कॉलेज भी जाएंगे, और कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा था, अभी जैसे जैसे एडवांसमेंट्स होती हैं ना, हमारे सिलेबस में ऐड होता चला जाता है। जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद जो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा है वो ऐड हुआ। फिर उसके बाद कैलकुलस, एक टाइम पे कैलकुलस नहीं था, तब सन 1600 में या उससे पुराना टाइम में अगर चले जाएं तो कैलकुलस नहीं था, तो हमें कैलकुलस नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आती हैं, रिसर्चेस होती हैं, हमारे सिलेबस में वो ऐड होता चला जाता है। अभी अगर 50 साल पहले चले जाएं तो हमारे सिलेबस में कोई कंप्यूटर साइंस का नाम भी नहीं था 50-100 साल पहले। कंप्यूटर साइंस है हमारे सिलेबस में, हम उसको पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता है टेक्नोलॉजी में, वो हमारे सिलेबस में ऐड होती चली जाएंगी। ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में एआई भी एक हमारा कोर सब्जेक्ट रहेगा, हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल्स में भी हो सकता है। तो हमें उसको पढ़ना रहेगा।
अब उन सारी चीज़ों को मिला के हम कुछ नया क्रिएट करेंगे। अभी तक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके कुछ नया क्रिएट करते थे, अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ साथ एआई को भी मिला के कुछ नया क्रिएट करेंगे और हम खाली नहीं बैठेंगे। तो आपको सीखते रहना है, पढ़ते रहना है, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आपकी जॉब जो है ये चेंज हो जाएगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रोल हो सकता ना रहे, कोई दूसरा रोल रहे, वहाँ पे आपके दिमाग का यूज़ होगा। अगर आपके अंदर जो लॉजिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो है, तो आप जो आने वाला नया मार्केट है उसमें सेटल हो जाएंगे। नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। अगर आप केवल इतना ही जो कुछ 4-5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मन स्टैक सीख के अगर आप डायरेक्टली मन स्टैक सीख के जॉब ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगी, उतना काम यही कर लेगा। आपको कोर जो कोर कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स हैं वो सीखने पड़ेंगे। तो सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो फिर दिक्कत है। अगर आप सीखते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने लॉजिक को इम्प्रूव करते रहिए। हाँ, अभी जॉब्स पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, और क्योंकि अभी पहले मान लो हम मन स्टैक सीख के जॉब पा लेते थे, अब उतना नहीं रहेगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा। केवल मन स्टैक सीख के हो सकता है जॉब ना मिले, लेकिन अभी आने वाले 4-5 साल में मन स्टैक सीख के जॉब मिल सकता है। अभी उतना लेट नहीं हुआ है। अभी अगर आप अभी के टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं, 2024 में देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 2029 तक, 2030 तक उतना नहीं आ जाएगा यही कि एकदम जॉब ही ख़त्म हो जाएंगी। जॉब्स रहेंगी, लेकिन हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बहुत ही मेनियल जॉब्स थी वो सारी चली जाएंगी इस 5 साल के पीरियड में। कोई मान लो HTML CSS कर रहा था बेसिक, फिग्मा टू मान लो HTML CSS कोई डिज़ाइन कर रहा था, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट था, तो वो सारी जॉब्स चली जाएंगी। कॉम्प्लेक्स जो काम करने वाली जॉब्स रहेंगी वो रहेंगी अभी आने वाले 4-5 साल तक। तो अभी अगर आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो अभी आराम से जॉब्स मिलेंगी। अभी जिस सिनेरियो की मैंने बात की वो आने वाले 5 साल के बाद थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। अभी थोड़ा सा उसमें टाइम है। तो आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और डरिए मत एआई से। एआई को एम्ब्रेस करिए, एआई को सीखिए कि एआई कैसे बना है आखिर। और कम से कम अगर आप एआई सीख जाएंगे तो एआई खुद से बना पाएंगे, एआई के टूल्स बना पाएंगे। एआई का यूज़ करके अभी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आप देखिए दुनिया में, उसमें अभी सारी एप्लीकेशंस में एआई नहीं यूज़ हो रहा है। कुछ एप्लीकेशंस में कुछ लेवल पे एआई यूज़ हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जो सारी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसी में ही एआई का यूज़ होगा, उसी में एआई इंटीग्रेशन होगा। ChatGPT का या और भी कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, LLM का वो यूज़ होगा, इंटीग्रेट करेंगे और एआई के ऊपर सारी ऐप्स बनेंगी। मतलब सारी ऐप्स में एआई फर्स्ट रहेगा। कोई भी काम करवाना होगा एआई से ऐप वो काम करेगी। तो ये एआई सीखना है आपको। एआई के जो APIs हैं उसको सीखना है कि एआई के APIs हम अपने वेब ऐप में, अपने मोबाइल ऐप में, अपने जो Node.js का ऐप है उसके अंदर हम एआई के APIs कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एआई को सीखना है, और एआई को सीखने के लिए आपको पहले कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल सीखने एकदम ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें अब थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। पहले हम थोड़ी सी चीज़ सीख के जॉब पा जाते थे, तो अब इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि पुराने टाइम में आप सोचिए केवल कोई एक्सेल सीख के जॉब पा लेता था, है ना। और आज के टाइम पे उतना इजीली जॉब एक्सेल की अवेलेबल नहीं है, अगर हैं तो पे बहुत कम है ना। तो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती हैं, कोडिंग सीखनी पड़ती है। एक टाइम पे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही था, फिर jQuery था, अभी रिएक्ट आ गया, नेक्स्ट.js आ गया, टाइपस्क्रिप्ट आ गया। तो धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्री ग्रो होती है, जैसे इनोवेशन होते हैं, हमें ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। हमें अपना जो सीखने का दायरा है उसको ग्रो करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, आप सीखिए। अगर आप सीखते रहेंगे तो आप रेलेवेंट रहेंगे। अगर आप सीखना ख़त्म कर देंगे, बंद कर देंगे, तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे और आराम से आपकी जॉब जो है वो एआई ले जाएगा।
तो बस यही बोलना था। आपका क्या थॉट है एआई के बारे में, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।